यह कहानी है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के उमरा गांव की। उस गांव के लोग जो अब बूढ़े हो गए हैं, उनका कहना है कि गांव के थोड़ी दूर पर जो ऊंची जगह बनी है, उस जगह पर अंग्रेज रहा करते थे। अंग्रेजों के पास जो सोना चांदी से, धन दौलत से भरी गहने वगैरह थे, उन्होंने उन सभी धन दौलत को कुछ विशेष लोगों को ही सौंप दी थी। एक बार अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की लड़ाई छिड़ी थी, जिसमें अंग्रेज मारे गए थे और कुछ भारतीय भी। बड़े लोग बताते हैं, तब से जिन जिन विशेष लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी आत्माएं उस धन दौलत, सोने चांदी से भरे घरे को अब भी सुरक्षित रखती हैं। बड़ों का कहना है, वहां पर अब भी उन घड़ों के रात में चलने की आवाज आती है। उमरा के उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह पुराने घर में रहता था। उसने नया घर बनवाने की सोची। कुछ ही दिनों बाद उसने घर बनवाना शुरू किया। उसका घर काफी नीची जगह पर बना रहा था, इसलिए उसकी मिट्टी डालकर जगह को ऊंचा करने की सोची। वह रोज उस ऊंचे जगह जहां अंग्रेज रहते थे जाना शुरू किया और मिट्टी के ठेले से मिट्टी भरकर लाना शुरू किया। एक दिन उसको मिट्टी लाते लाते काफी देर हो चुकी थी। शाम हो चली थी। वह फावड़े से खुदाई कर ही रहा था, उसका फोड़ा किसी ऐसी जगह जा लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी धात से टकराया हो। रमेश ने उस जगह को साफ किया। उसको एक घड़ा मिला। उसने खोलकर देखा तो उसमें सोने चांदी से भरा हुआ चीजें मिली। वह ठेले में मिट्टी में छिपा कर घर ले आया। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने वह घड़ा ले जाकर चुपचाप अपने पुराने घर के जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसका एक 11 साल का लड़का बहुत ही तेजी से बीमार हुआ। रमेश अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज चलता रहा और अचानक एक दिन उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। रात काफी हो चुकी थी। वो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार सुबह होते ही कर दिया गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर उसकी 15 वर्षीय बेटी बीमार हुई। उसका इलाज भी शुरू हुआ था। करीब 6 दिनों तक इलाज चलता रहा, जो कभी ठीक होती, कभी बीमार होती। 7वें दिन तेज बीमार होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसी तरह उसके परिवार के सारे लोग धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। उसके समझ नहीं आ रहा था, उसकी समझ से बाहर हो रहा था। उसको लगा कि शायद दौलत भरे घड़े की वजह से ऐसा हो रहा है। वह एक दिन रात को उस घड़े को ले जाकर वहीं गाड़ दिया। उसके बाद ऐसी घटना सुनने को कभी नहीं मिली। उसकी यह बात गांव वाले धीरे धीरे जान गए थे। तब उस ऊंचे जगह को कोई नहीं जाता और अब उस जगह के आसपास कोई जाता भी नहीं।